सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों का उपाय, अच्छे ग्रहों का उपाय, दोनों का ही उपाय करना कभी कभी पड़ जाता है। परंतु किस अवस्था में कोई अच्छा फल दे रहा है ग्रह, या किस अवस्था में कोई ग्रह बुरा फल दे रहा है, उसको जाने बिना आप उपाय भी कैसे कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम आपके साथ वीडियो इस टाइम बांट रहे हैं, जो कि श्रृंखला चल रही है उपायों की। और मैं कहूंगा कि इन उपायों के वीडियोस को आप अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय जो कि लोगों के ऊपर आजमाए हुए हैं, आपको बार बार नहीं प्राप्त होंगे। मैंने इससे पहले बुध, मंगल, चंद्र, सूर्य के उपाय वीडियो में फलादेश समेत दिए, और आज के वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे बृहस्पति की। यहाँ बता देते हैं, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि में अपने घर के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। बृहस्पति मकर में नीच के होते हैं, और धन स्थान, पुत्र स्थान, भाग्य स्थान, पिता स्थान एवं आमदनी के स्थान के यह कारक होते हैं। तो अब जब बृहस्पति इतने घरों के कारक हैं, इतना महत्वपूर्ण वीडियो जो कि धन के लिए है, आपको इस वीडियो के सारे सब्जेक्ट को देखना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। हम यहाँ पर कोई लग्न नहीं बैठाए हैं, किसी तरह का लग्न बैठाना भी नहीं है। हमें सिर्फ आपको ये बताना है कि आपका बृहस्पति 12 घरों में यदि शुभ या अशुभ है, तो किन अवस्थाओं में वो आपको शुभ या अशुभ फल देगा। कोई भी ग्रह जब आपका लग्न में बैठा हो तो आपको लगता है कि शुभ है, लेकिन फल भी शुभ होना चाहिए। यदि उसका फल शुभ नहीं है तो शुभता के लिए क्या उपाय करें, बस यही संदर्भ है, और यही सब्जेक्ट आपको पूरा समझना होगा। आइए हम चलते हैं बिना लग्न बैठाए। लग्न के अंतर्गत बृहस्पति बैठेगा तो शुभ फल जब देगा तो कौन से फल देगा, और अशुभ फल जब देगा तो कौन से अशुभ फल देगा, बस इसे समझना है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर कर्क के हैं, धनु के हैं, मीन के हैं, तो निश्चित ही शुभ फल देंगे। सिंह राशि में कभी कभी आदमी को गंभीर और गुस्से वाला, क्रोधित तथा घमंडी बना देते हैं। राज्य प्रशासन, राज्य सत्ता इत्यादि से, धर्म से जोड़ने वाले देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में जब बैठे तो जातक को निश्चित ही कांति वाला शरीर, सुंदर सोने के कंचन की तरह निरोगी शरीर देंगे। धनवान, बुद्धिमान भी बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति गंभीर हैं, साहित्य से बड़ा प्रेम करते हैं। दूरदर्शी बनाएंगे जातक को, ईमानदारी देने वाला बनाएंगे, दयालु और उच्च शिक्षित बनाएंगे। शिक्षा का स्तर बढ़िया होगा। तो सर्वप्रिय जातक होगा। पहले मैं आपको बैठा करके यहाँ पर ग्रह को बता देता हूं। ये बृहस्पति लग्न में, निश्चित बात है कि जातक को सम्मान मिलेगा, सुंदर सुशील पत्नी मिलेगी, पिता के लिए भाग्यशाली होंगे आप, पैतृक धन आपको मिलेगा, और अच्छा वकील बनने की क्षमता होती है आप में। जज, न्यायाधीश, अकाउंटेंट, डॉक्टर, वैद्य, संपादक अथवा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति में यह बृहस्पति अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। ठीक, अब यह जब बुरे हो जाएंगे तो क्या फल देंगे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम इनके उपाय, लेकिन उपाय बताएंगे वीडियो के लास्ट में। यदि लग्न में बैठा है बृहस्पति और अशुभ फल देगा तो क्या देगा, ठीक इसका विपरीत परिणाम होगा। जो अच्छा होगा उसका विपरीत हो जाएगा। जातक को ब्लड इन्फेक्शन यानी रक्त विकार पैदा कर देंगे, जैसे कैंसर, हृदय रोग, दमा का रोगी, पिता के लिए अशुभ, पिता का विरोधी बना देंगे,
अनपढ़ बना देंगे, उजड्ड बना देंगे। गृहस्थ जीवन में प्रायः दुख और निर्धनता भी आएगी। और इस व्यक्ति का धन नाश करने वाले बृहस्पति अशुभ फल देंगे, तो उसका उपाय क्या करें बाद में बताएंगे। 2 श्रृंखलाओं में हम इस उपाय के संदर्भ आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति धन स्थान के कारक होते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति धन स्थान पर जाएंगे, निश्चित ही व्यक्ति में धन, वाचालता, अच्छा स्पीकर बनाएंगे, समृद्ध उच्च शिक्षित बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, निडर बनाएंगे, उत्तम सिपाही बनाएंगे। लड़ाई में पीठ पीछे नहीं करता है बंदा। जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति धन स्थान पर बैठे हुए। एवं दूसरा स्थान स्त्री के संदर्भ को भी बताता है। यदि दूसरे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो स्त्री भी सुंदर सुशील मिलेगी। स्वतंत्र रहने वाला, व्यापार करने वाला, दीर्घायु, अपने ही बिजनेस में लाभ प्राप्त करने वाला बनाएंगे जातक को। वाहन, धन प्राप्त करने वाला जातक होगा। अचानक धन लाभ होगा जातक को, जब भी होगा। लॉटरी के योग, धार्मिक विचारों में इस व्यक्ति को साधुओं के साथ बैठने वाला भी बना देते हैं। यदि गुरु अशुभ होगा, ठीक इसका उल्टा विपरीत परिणाम होगा। कुल का नाशक, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब है, जातक कुल का नाशक होगा। फालतू बात करने वाला बातूनी होगा। किए हुए उपकार का बदला बुराई से देगा। हमेशा चिंता ग्रसित रहेगा और जातक अपनी स्त्री का विरोधी होगा। अभाग्यशाली, दुर्भाग्य युक्त बना देगा बृहस्पति दूसरे घर में। तो बुरा होने पर क्या उपाय करें, चर्चा बाद में करेंगे। बृहस्पति तीसरे घर में। तीसरा घर मां से द्वादश स्थान पड़ता है, सुख से द्वादश स्थान पड़ता है, बल पराक्रम पुरुषार्थ का घर है। यह व्यक्ति सत्य वक्ता होगा, इतना कि दुश्मन भले खड़े हो जाएं। छाती पर तीर खाने वाला होगा, लेकिन पीठ नहीं दिखाने वाला होगा। दयालु और भाइयों के लिए अति शुभ हो जाएगा जब बृहस्पति तीसरे घर में शुभ होगा। तो दूरदर्शिता, ससुराल के लिए भाग्यकारक, उत्तम संतान से युक्त, लंबी आयु वाला और यात्राओं से लाभ प्राप्त कराएगा तथा जातक को लेखक, संपादक, प्रेस रिपोर्टर इत्यादि अच्छा बनाएगा। लंबी आयु, अधिकतर यात्राएं होंगी और यात्राओं से धन प्राप्ति होगी। धनी होता है जातक, बात का भी और धन का भी। अब अगर तीसरे घर में आपका बृहस्पति बैठा है और ये फल नहीं देता, तो इसका ठीक विपरीत फल क्या होगा। यह जातक धर्म गुरुओं का, धर्म का अपमान करने वाला, आलोचक व्यक्ति हो जाएगा। भाई बहनों का शोषण करेगा, उनसे ले तो लेगा लेकिन देगा नहीं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने चाहे कोई साधन करना पड़े, बृहस्पति चूकेगा नहीं। जातक को झगड़ालू, अधिक बोलने वाला बना देगा। अशुभ होगा बृहस्पति, तो ये परिणाम होंगे। आपका बृहस्पति कैसा फल दे रहा है, ये आपको देखना है। चौथे घर बृहस्पति। कई लोग कहते हैं रटे रटाई बात करते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जन्म से ही शिक्षा मिली मास्टरों से, माता पिता से, उनकी बात को आपने रटना ही पड़ेगा। लिहाजा हमें इन्हीं छोटे छोटे रास्तों से बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें मिलती हैं। हम चूके ना, कभी भी कोई चीज छोटी नहीं होती। चलिए, बृहस्पति को चतुर्थ घर में, चतुर्थ भाव का चंद्रमा कारक होता है। मां का स्थान, गाड़ी मोटर वाहन का स्थान। बुरे ग्रह यहां पर बैठेंगे तो इन सब चीजों की हानि करवाएंगे। अच्छे ग्रह बैठेंगे यहां पर तो सब चीजों की बढ़ोतरी करवाएंगे। जातक की मां भाग्यशाली, जातक मां के लिए भाग्यशाली, जातक धर्मनिष्ठ होगा, बड़े बड़े भवनों का स्वामी होगा जातक। इसलिए इस व्यक्ति को धनवान कहा जाएगा, समाज में उच्च स्तर माना जाएगा इस व्यक्ति का, और पब्लिक इसको प्रेम करेगी
क्योंकि चौथा घर पब्लिक भी होता है। जज, बैरिस्टर, अच्छा वकील, राजा और राजा के समान इस व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। गड़ा हुआ धन या निसंतान व्यक्ति की धन की प्राप्ति भी कई बार यह योग करवा देता है, लॉटरी का योग बना देता है, पिता के लिए भाग्योदय कारक बन जाता है, धन संग्रहकर्ता बना देता है बृहस्पति। यदि चतुर्थ स्थान में है, शुभ फल देगा तो ये देगा, लेकिन अशुभ देगा तो जातक मांस मदिरा का सेवन करने वाला हो जाएगा, व्यसन करने वाला हो जाएगा, अपने घर का सत्यानाश करने वाला होगा, निर्धन और मां का विरोधी, वाहन से दुर्घटना का भय और दूसरे की स्त्रियों में आसक्त करता है बृहस्पति। जातक को गृहस्थ सुख बहुत कम दिलाएगा यदि बृहस्पति अशुभ हो गया चतुर्थ स्थान पर। अशुभ बृहस्पति के उपाय के लिए हम चर्चा बाद में करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव का कारक है, यहाँ का भी कारक है। पंचम भाव में शुभ बृहस्पति संतान अच्छी, नेक, सलाहकार, पिता से बनाने वाले विचार, जातक का पुत्र धर्मनिष्ठ, एक नहीं तीन तीन पुत्र देते हैं बृहस्पति अगर अच्छे हो तो, और तीनों अच्छे होते हैं, सभी पुत्र धर्मनिष्ठ होते हैं। सुना होगा आपने कि एक ही घर के कई बच्चे आईएएस बन गए, सारे के सारे भाई बहन बन गए, ऐसे स्टार होते हैं। संपत्तिवान, पूज्य, समाज में सुख समृद्धि तो देगा ही देगा। जातक को बुद्धिमान, अच्छा सलाहकार यह व्यक्ति, और आयु संतान की बड़ी होगी। प्रेम प्रणय में इस जातक को धर्म युक्त सफलता प्राप्त होती है। जातक सफल, थोक का बिजनेस करने वाला, महाधनी, भाग्यवान, जुए सट्टे में यदि पैसा लगाता है तो इसको लाभ प्राप्त होता है। जातक के सिर पर एक जो योग होता है विशेष रूप से लॉटरी इत्यादि का योग बना देता है। शुभ बृहस्पति यदि है तो, लेकिन अशुभ है तो तत्काल इसका विपरीत, बड़े बड़े उतार चढ़ाव, निर्धनता, संतान आपको धोखा दे दे, आपके बच्चे, कुल का घातक जातक हो जाता है। किसी न किसी बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। गृहस्थ जीवन प्रायः दुखी हो जाएगा। जीवन के अंतिम समय में जातक को भयंकर त्रासदी यंत्रणा से गुजरना पड़ सकता है। संतान पर धननाश, जुए और सट्टे में हानि यानी हार होती है। यदि बृहस्पति शुभ हुआ तब तो ठीक, अशुभ हुआ तो ये परिणाम देंगे। उपाय की चर्चा हम बाद में करेंगे। बृहस्पति को लाते हैं छठे घर में, देखते हैं छठे घर में शुभ ग्रह प्रायः अच्छा फल नहीं देते, दब जाते हैं। जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति छठे बैठेंगे, धन उच्चा अच्छा फल देंगे तो धन बढ़ाएंगे, शत्रु से ही धन दिलाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वैद्य और हकीम बनाएंगे जातक को, समृद्ध जीवन, उच्च पद पर प्रतिष्ठा देंगे, नौकर चाकर से युक्त जीवन होगा, मुकदमे झगड़े से शत्रुओं पर विजय, मामा बुआ और चाचा के लिए शुभ, और उनसे धन लाभ प्राप्त करवाएगा बृहस्पति छठे घर में होने पर। और अचानक धन लाभ के साथ साथ धन संचय करने वाला जातक होगा, दानी होगा, धर्मात्मा होगा, चुनाव लड़े तो जीतेगा। जातक का पिता अत्यंत धनी होगा और उसकी अपनी संतान भी सुखी होगी। शुभता बढ़ाने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। अशुभ बृहस्पति छठे घर में ठीक विपरीत परिणाम, चाचा, बुआ, मौसी, मामा इन सब से विरोध करवा देगा। रोगों से, नेत्र के रोगों से, परस्त्री रत होने के कारण भी बदनामी इत्यादि दिलाएगा, निर्धनता लाएगा। शत्रु आपको परास्त करेगा। ऐसी अवस्था में बेमतलब में घुमक्कड़ प्रकृति, निरुद्देश्य घूमने वाला पिता के लिए दुख कारक होता है, और झगड़े में मुकदमे में धन की हानि भी करवाएगा, मामा के धन का नाश भी करवाता है अगर अच्छा ना हुआ बृहस्पति तो। अशुभ गुरु के निवारण के लिए मैं आपको चर्चा बाद में दूंगा। पहले सप्तम घर में देवगुरु बृहस्पति का फल देख लिया जाए। सप्तम घर
देवगुरु बृहस्पति केंद्र में, पत्नी धर्मनिष्ठ, पत्नी से धन की प्राप्ति, पत्नी के माध्यम से जातक को सम्मान समाज में मिलता है, पत्नी किसी न किसी शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती होगी, विशेष रूप से पत्नी के साथ विवाह होने के बाद ही जातक का भाग्योदय होता है। सुंदर सुशील आज्ञाकारिणी पत्नी के साथ साथ मधुर स्वभाव, धर्मनिष्ठ, सेवा करने वाली महाधनवान पत्नी ऐसे घर से आएगी। आप व्यापार में और हिस्सेदारी में लाभ प्राप्त करेंगे, झगड़े मुकदमे चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे यदि सप्तम में बृहस्पति शुभ फल देंगे तो। त्यागी, सर्वप्रिय, सर्वत्र सम्मानित धार्मिक संस्थानों का मुखिया, ज्योतिषी, कर्मकांडी, विद्वान पंडित भी बनाते हैं, अथवा जातक साधु भी होता है, धर्मनिष्ठ, धर्म में आस्था रखने का मतलब साधु। अब इसका विपरीत परिणाम तत्काल हो जाएगा, राज दरबार से हानि, ठीक है, बहन, विधवा, घुमक्कड़ प्रकृति, व्यर्थ में कलंक, पर स्त्री रत बना देगा, संतान के लिए अशुभ कर देगा, स्त्री सुख अल्प कर देगा, दुष्चरित्र बना देगा, ढोंगी बना देगा। सप्तम में बिल्कुल राइट बात है। स्त्री पक्ष का नाश करने वाला, व्यापार में हानि और दुखी बनाएगा यदि बृहस्पति अशुभ फल देगा सप्तम घर में तो। तत्काल इसका विपरीत परिणाम अष्टम घर में बृहस्पति है। उपाय के साथ साथ चर्चा करेंगे। अष्टम घर में बृहस्पति शुभ होगा तो जातक को संशोधन करना, आध्यात्मवाद, आत्मचिंतन करने वाला, परम योगी, साधु सेवी और जातक को धन समृद्धि अंतर पट से, धरती से, भूगर्भ से प्राप्त होगी। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, लंबी आयु होगी जातक की, समाज में इस व्यक्ति को समाज सम्मान देगा, पूज्य होगा, दयालु होगा, विशिष्ट रूप से व्यापार में, आंतरिक व्यापार में, संचित व्यापार में लाभ देगा। और ये जातक स्त्री पक्ष से धन की प्राप्ति करेगा, गुप्त विद्याओं का जानकार, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त रहस्यों का है, और स्त्री का प्रिय होता है जातक। अब बृहस्पति बुरा फल देगा अष्टम में तो क्या देगा, ठीक विपरीत इसका। यह व्यक्ति दूसरों के धन को हजम कर जाए, पिता के लिए भी नुकसान, व्यापार में हानि, रोगी, धन नाश करता, जातक डरपोक होगा, जो उसका भला करे ये उसी का अहित कर देगा। अष्टम स्थान पर बृहस्पति बुरा करने वाला होता है, फरेबी, जालसाज और दूसरे की औरतों में खूब रस लेगा, रत करेगा दूसरे की स्त्री में, रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त रोग से पीड़ित होगा और जातक को दुखी बना देगा। अष्टम स्थान पर बृहस्पति आयु की हानि करेगा, आयु कम कर देगा। अशुभ का फल अगर मिल रहा है तो उसका उपाय बाद में बात करेंगे। बृहस्पति नवे घर में, नवे घर में देवगुरु बृहस्पति भाग्योदय कारक, पिता के सुख युक्त जीवन में साधु संतों की सेवा से, गुरुओं की सेवा से जातक को लाभ, उच्च शिक्षित, राज्य अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं राजा के समान। धार्मिक कार्यों में यह व्यक्ति दान करने में सबसे आगे रहेगा, लिहाजा समाज इसका सम्मान करेगा और यह व्यक्ति पूज्य होगा, कहीं ना कहीं धर्म का प्रकांड जानकार होगा, आविष्कारक, धर्म प्रचारक, उत्तम संतान से युक्त, विदेशों से धन अर्जित करने वाला बना देगा। अच्छा डॉक्टर, अध्यापक, जौहरी, वैद्य अथवा लेखक बनाता है नवे घर में बृहस्पति। बलवान करने के लिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बृहस्पति यदि अशुभ परिणाम देगा तो ठीक उसका उल्टा निर्धन बना देगा, हृदय रोगी बना देगा, कम संतान, संतान से दुख दिलाता है, नास्तिक बना देगा जातक को, आलोचक बना देगा, भाग्यहीन बना देगा और पिता का विरोधी तथा ससुराल पक्ष से झगड़ा लफड़ा लगा रहेगा। अशुभता का फल अगर आपको मिल रहा है तो शुभ कैसे हो, इसके लिए हम बाद में उपाय की चर्चा करेंगे। फिलहाल दसम घर में बृहस्पति, व्यापार स्थान पर देवगुरु बृहस्पति। दसम घर व्यापार पिता का भी है, शुभ हुआ तो जातक को
उत्तम बिजनेसमैन व्यापारी बनाएगा। फेमस सोने चांदी मुहर असरफी पीले गल्ले का काम अनाज मंडी का मुखिया प्रधान उच्च पद पर प्रतिष्ठित करेगा। जातक को अगर सरकारी क्षेत्र में होगा तो सरकारी ऑफिसर ही होगा। समृद्ध विचारों वाला होगा। नौकर चाकर की कमी नहीं होगी। वर्कर इसके पास अंडर में रहते हैं। मकान और वाहन की कमी नहीं रहेगी। नेता मंत्री राजा और राजा के समान भोग प्रदान करने वाला जातक महाधनी और परोपकारी बनेगा। जब बृहस्पति दसम घर में शुभ फल देगा तब। ठीक इसके विपरीत क्या होगा जब बुरा फल दे रहा होगा देवगुरु बृहस्पति। अब आपको देखना है कि बृहस्पति आपको बुरा फल दे रहा है या अच्छा फल दे रहा है, ये आपको देखना है। बृहस्पति यदि बुरा फल देगा तो आदमी को शेख चिल्ली की तरह बस उड़ान भरने वाला, झगड़ालू किस्म का, दूसरे की औरतों में आसक्त कर देता है, ठीक है, और खास तौर से पिता के लिए अशुभ कर देगा। श्वास रोगी बना देगा। रक्त विकार आदि रोगों से पिता को प्रॉब्लम होगी। धन का नाश और राज दरबार में इस व्यक्ति का असम्मान होता है, अपमान होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इसके ऊपर वाले ऑफिसर इसके ऊपर हमेशा चढ़े बैठे रहेंगे। शुभता के लिए उपाय हम बाद में करेंगे, उपाय की चर्चा। अब हम बृहस्पति को आमदनी के भाव में लेकर चलते देखते हैं। बृहस्पति आमदनी के घर में शिक्षा का माध्यम उच्च बनाएगा। जातक को विद्वान लोगों से मिलाएगा। बुद्धिमान लोग इसके साथ रहेंगे। जीवन की समस्त सुख सुविधाओं की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति यहाँ कराएंगे। भाग्यवान बनाएंगे। भाग्यवान पुत्रों का पिता भी बनाएंगे, क्योंकि 11वें घर से बृहस्पति पुत्रों का स्थान को देखता है। पुत्र कारक कहीं ना कहीं बृहस्पति है। और यह व्यक्ति अपने दिए हुए वचन का पक्का होगा, वायदे का मजबूत होता है। सफल राजनीतिज्ञ, सत्ता में आने वाला, नौकर चाकरों से युक्त, ठीक है, मित्रों से युक्त। इस व्यक्ति के शत्रु कम होते हैं। बहुत मकान बहुत वाहन से युक्त महाधनी तथा भाग्यवान पिता का पुत्र होता है ऐसा जातक। यदि अशुभ फल देगा तो ठीक विपरीत अधर्मी, धननाशक, स्त्रियों को ठगने वाला, हमेशा कर्ज के बोझ से लदा रहने वाला होगा। बुढ़ापे में दुखी, संतान सुख का अल्पता आ जाएगी और कर्ज के बोझ से लदा रहने के कारण बहुत परेशान होगा। बहन बुआ मौसी बुआ के लिए अशुभ होता है। अशुभता को नष्ट करने के लिए हम लास्ट में आपके साथ चर्चा करेंगे। बृहस्पति को हम देखते हैं 12वें घर में। शुभ होने पर जातक बहुत यज्ञ करेगा, धर्म करेगा, दान करेगा, विदेश जाएगा, धन लाभ पैदा करेगा। जातक डॉक्टर वैद्य होता है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल है, छठा घर रोग है। वैद्य, केमिस्ट, जज, वकील, उत्तम ज्योतिषी, प्रकांड पंडित, संयमी, त्यागी, ट्रांसपोर्टर, इन कामों से इस व्यक्ति को लाभ होगा। और 42 की एज में यह जातक यानी 42 साल के पश्चात भाग्योदय तथा मृत्यु के पश्चात इस व्यक्ति का मोक्ष अवश्य में होता है। और ठीक विपरीत परिणाम बुरा होने पर क्या देगा? षड्यंत्रकारी, धोखेबाज, संतान सुख नहीं देगी, कम होंगी संतानें, जिगर और तिल्ली का रोगी बना देगा, स्त्री रोगी होगी, झगड़ालू होगी और यह व्यक्ति दुखी होगा। ये हो गई बृहस्पति की 12 भाव में शुभ और अशुभ की चर्चा। अब हम शुभ को अधिक शुभ बनाने के लिए आपको उपाय देने जा रहे हैं। मान लो आपका बृहस्पति शुभ बैठा है, फल नहीं दे रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? पहले शुभता की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अशुभता की जो उपाय होंगे। जातक का यदि बृहस्पति शुभ है तो उसे पुखराज पहनना चाहिए तर्जनी उंगली में, अपने वजन के हिसाब से बृहस्पतिवार को। जातक को पीले रंगों का वस्त्र बहुत फायदा करेगा। घर में पीले रंग के पर्दे, सोने वाले कमरे में पीला अथवा क्रीम रंग का, दीवारों पे पेंट, लेकिन पीले रंग का जूता मत पहनना कभी, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए शुभ है। बृहस्पतिवार
या गुरु के नक्षत्र से आरंभ करके 108 दिन सोने, चम्मच में सोना लगवा करके उससे खाना खाने से आपका बृहस्पति और शुभ होगा, राजयोग बनाएगा। 27 बृहस्पतिवार चने की दाल का सेवन आपको लाभ देगा। पीले सूरजमुखी का पौधा घर में लगाने से भी आपको लाभ होगा। गुरुवार के दिन या नक्षत्र में धर्म स्थान से लड्डू अथवा बूंदी का प्रसाद हमेशा ग्रहण करना फायदेमंद होगा। बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 27 बृहस्पतिवार केसर का तिलक लगाना चाहिए आपको। केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या कागज में अपने पास हमेशा रखना चाहिए। बृहस्पति आपको शुभ फल देगा। गुरुवार के दिन या नक्षत्र में चने की दाल के 9 जोड़े, हल्दी की 1 गांठ, पीपल के 5 पत्ते, मुलट्ठी की 1 गट्ठी लकड़ी, सूर्यमुखी का 1 फूल, केसर पीले रंग के कपड़े में बांधकर ड्योढ़ी की छत में या दीवार में जहां एंट्रेंस होती है अंदर की तरफ वहां टांग दे। जो भी उसके नीचे से गुजरेगा उसको बृहस्पति का फायदा अवश्य होगा। एक उपाय और कर सकते हैं, अपने इष्ट देव जिसको आप मानते हैं सोने की मूर्ति बनवाकर अपने पूजा स्थल पर आप रखें। गुरुवार या गुरु के नक्षत्र में यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। 5 गुरुवार कम से कम अपने इष्ट देव का पूजन करके पीले रंग के मिष्ठान भोजन यानी भोग लगाएं और पीले रंग का भोजन आप भी करें। अपने इष्ट देव की मूर्ति के आगे 27 गुरुवार गाय के घी की ज्योत जलाने से बृहस्पति आपका शुभ होगा। एक उपाय और, पीले रंग की कांच की बोतल ले लें, उसमें पानी भर करके सूर्य के प्रकाश में रख दें। सूर्य के प्रकाश में रख करके ठीक अगले जैसे बृहस्पतिवार रखा, अगले बृहस्पतिवार उसको उठा लें। उसके बाद डेली अपने नहाने वाले पानी में 1-2 ढक्कन डालें, उससे स्नान करें और स्नान के बाद उस जल का पान करें जो बोतल में रखा है। बहुत अच्छा बृहस्पति फल देने लग जाएगा। 27 गुरुवार प्रातःकाल उठ करके पीपल के 5 पत्ते सिरहाने में प्रातःकाल उठ करके क्या करना है, अपने पांव के पहले सबसे पहले दर्शन अपने पैरों के करना। 27 गुरुवार हल्दी की गांठ और पीपल के 5 पत्ते अपने तकिए में सिरहाने में रख लें, उसी सिरहाने को लेकर सोया करें। सोने या कांसे के टुकड़े पर बृहस्पति का यंत्र खुदवाकर बृहस्पतिवार के दिन अथवा नक्षत्र में अपने पास रखें और फल बढ़ेगा। 27 गुरुवार अपने इष्ट देव के सामने चमेली अथवा कमल का पीला फूल अर्पण करें। 6 तंतुओं का पीला धागा ले लें जिसमें 6 तंतु हों, उसमें 7 गांठें लगाएं। गुरुवार के दिन अथवा नक्षत्र में दाहिनी भुजा पर बांध लें, बृहस्पति शुभ होगा। ये हो गया जिन लोगों का बृहस्पति शुभ है, फल शुभ नहीं दे रहा, उनको ये उपाय करके शुभ बनाना चाहिए। अब जिन लोगों का बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहा है, उनको ये उपाय जरूर नोट कर लेना चाहिए। क्या करना है, गुरु यंत्र धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन 27 गुरुवार धर्म स्थान पर लड्डू और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। दोनों में से कोई एक, चाहे लड्डू चाहे बूंदी। अपने धर्म गुरु के पांव छूकर 5 गुरुवार उनको 5 लड्डू भेंट करें, आशीर्वाद लें। साधु अथवा गुरु को पीले वस्त्र या भगवे वस्त्र पांव छू करके भेंट करें। 6 तंतुओं का पीला कच्चा धागा बना लें। 27 गुरुवार ये उपाय करना है। गुरु की होरा में पीपल के वृक्ष को जाकर के बांधाएं और केसर का तिलक उनको लगाएं। आपका बुरा बृहस्पति फल अच्छा देने लग जाएगा। शराब बिल्कुल न पीने, मांस बिल्कुल न खाएं और कभी भी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की वस्तुएं, पीली वस्तुएं किसी से भेंट या दान न लें। यदि आप ब्राह्मण हैं तो भी अपने इष्ट देव की सोने या चांदी या कांसे की मूर्ति बनाकर गुरु के दिन या नक्षत्र में धर्म स्थान में स्थापित करें।
5 पीले फूल 5 गुरुवार गुरु की होरा में किसी जगह निर्जन स्थान पे जाकर दबा दें। बृहस्पतिवार के दिन या नक्षत्र में जो मैंने आपको उपाय बताया था, 9 जोड़े चने की दाल, हल्दी की 1 गांठ, मुलेठी की लकड़ी, पीपल के 5 पत्ते, सूरजमुखी का फूल और केसर पीले रंग के वस्त्र में बांधकर चलते पानी में प्रवाहित करें, बड़ा फायदा देगा। 27 गुरुवार धर्म स्थान में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए धर्म स्थान में। 7 गुरुवार धर्म स्थान में 7 गुरुवार खासतौर से गुरुवार के दिन जो खाने वाली वस्तुएं पीली होती हैं, धर्म स्थान या पिंगलवाड़े में जहां पर मतलब जैसे अपाहिज लोग रहते हैं वहां दान करें। 7 गुरुवार घोड़े को चने की दाल खिलाने से भी आपका रुका हुआ काम दौड़ेगा। पीले वस्त्र वीरवार को बिल्कुल नहीं पहनना, पीले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना और ना ही सोना धारण करना। ये उपाय हो गए अशुभ बृहस्पति को शुभ करने के लिए और उससे पहले जो शुभ बृहस्पति था उसको शुभ करने के लिए। वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो सेव करके रखना चाहिए, सुरक्षित करके रखें, उपाय आपके बड़े काम आएंगे। ज्योतिषियों से भी निवेदन है, आप जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी, क्योंकि ये वो उपाय हैं जो आजमाए हुए हैं। यहीं पर आपके साथ से हम लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।